आएंगे। अथ निश्चय का अंग बंदी छोड़ गरीबदास जी की महाराज की वाणी में। गरीब अपने दल साधु नहीं, वा को दर्शा सादे, मैं से सिंह से जानिए, गति कछु अगम अगाधे। एक बार एक पाड़ी था, गौओं का पाड़ी, भैंसों का गौओं का पाड़ी जाया करता था। और बाहर वाई सी एक मंदिर बना हुआ था, उस मंदिर में एक पंडित जी कथा किया करता था। वो पाड़ी जब भैंस जोड़ में बैठ जाती या बाहर बैठा देता उन पर छाया में, कुछ समय उस मंदिर में उस पंडित जी की कथा सुनने खातिर चला जाया करता था। और वो सुना करता था भगवान से बहुत काम सरें। कोई आकर माई कहती, भाई कहता मेरा यूं काम नहीं होता पंडित जी, तो न्यू कहा करता भाई भगवान का नाम ले ले, ठाकुर जी ले जाए। उसने तो अपना धंधा खोल रखा था, मेरे कैसा था। कोई एक मूर्ति बना रखी थी पत्थर की, न्यू बोला ये सालग्राम ने ले जा, और ऊन ही दिखाया करता। उसने एक लाल कपड़े में लपेट के और उस माई या भाई ताई दे दिया करता कि रोज तो इसका भोग लगाइए, और भाई 15 दिन मन ने बुलाइए जमान खातिर, और इतने रुपया दर्जा, इतनी ठाकुर जी की कीमत है, और या इतनी गुरु दक्षिणा, और ये ले जा। अब पाड़ी ने सोचा कि तो इतना दुखी से या भैंस कदे किसी के बाजरा में बढ़ जा है कि गऊ किसी जुआर में, और को पीटा है को छेता है, यू अच्छा पंगा पड़ेगा, तू भी ले लेने एक ठाकुर जी जहां तेरा भी काम सर जा, यू पाड़िए बन जा। मेरी मैं सैन रोक दे, गौवा ने हिर लिया। एक दिन हाथ जोड़ कर बोला पंडित जी कहां भाई एक ठाकुर जी मन ने भी दे देने, के करेगा, अब बहुत दुखी हो रहा सु, मेरी भैंस ये गऊ इधर उधर भाग जा से और मैं तंग पा रहा सु। एक हाथ जोड़ कर प्रार्थना से मन एक ठाकुर मन ने भी दे देने। अब उसने सोचा पंडित जी ने जब नाटेगा तो डले मारेगा, क्यों पाड़ी को बद्दी भी हो से, और देगा तो यू ठाकुर की प्रतीत नहीं करे ना, इसने बेरा यू तो देखा देखी लगा हुआ। उन्होंने बोला भाई तड़के नहा धो का ये सुबह सुबह है, और जब दे दूंगा। अनु बोला देख पंडित जी पीछे मेरे दुरस है कहना, अब तो बिना पीछा वाला ठाकुर दे दूंगा। बोला अच्छी बात। पंडित जी जंगल पानी होने गया था, तड़के एक भैंस का टूटा सींग ठा लिया, और जाकर उसने लपेट कर लाल कपड़े कर नाले उसका लपेट कर धर लिया, पाड़ी आंधे दे दूंगा। और पाड़ी का तो लगन लाग रही, क्योंकि वो तो आत्मा से दुखी होकर मांग रहा था उस तो वह वस्तु। जाकर ने बोला पंडित जी के आ गया भाई, तो पाड़ी पहुंचा, आ गया भाई, आ गया। पंडित जी बहुत दुखी सो, मन ठाकुर जी दे दे। अकेले भाई देख एक काम करिए, इसने रोजाना रोटी मतलब भोग लगा के जब खाइए। महाराज जी भोग क्यों कर लाया करें कि ठाकुर जी ने पहला खवा के फिर खाया करें पाछे तय। बोला अच्छा महाराज। और लेकर ठाकुर जी ने और बोझ कर अपनी चादर में कदे को देखना ले दे के काख में, और घर पहुंचा। हाँ फिर उन्होंने बोला महाराज जी यू तो छोटा सा से काम क्यों कर सारेगा, क्यों बड़ा हो जाएगा फिर थोड़े दिन में। वो तो बंडावा था, उसने डिगावा था बारे ने आगे थे, आगे थोड़े दिन में पूरा हो जाएगा, और फिर तेरी गऊ गऊ हेर लिया करेगा। बोला अच्छा जी हाँ। पर इसने नो कहा भोग जरूर लांदा रही है। तो उसने जाकर के शाम ने अपनी भैंसा का जहां गऊ बांधा करता, उसमें एक आड़ा सा होया कर पाड़िया का, उसमें अपने बर्तन दरिया करता, वहां रख के एक आड़े में उसका लगा के एक पर्दा सा, और ला के अपनी खिचड़ी रोटी जो मिली गला के कटोरे जिस भी साधन में दिया करते उसने, और वहां जा उसका मां धर के बोले ठाकुर जी भोग लगा लो। ठाकुर जी भोग लाइयो। उनने सोचा वो क्या खावा था, क्यों तो मैं इसका सींग, और वो काफी देर कहता रहा। उन्हें सोची यो तो बड़े बड़ा का रोटी खावस है, और मेरी गरीब की ना खाता। रोन लाग गया। ने बोला महाराज जी ये भगवान मैं तो गरीब छू, ना तो दही ना पकौड़े, मन तो ये 2 रोटी मिले से, ये महाराज जी ये रोटी खा दो।
उन्होंने नहीं खाई। सुबह होगी, उसने भी नहीं खाई, पाली ने भी नहीं खाई। अगला दिन भी बीत गया। तीसरा दिन न्यो बोला जी रोटी खा लो महाराज जी, और नहीं तो ले आज मैं अपनी आत्महत्या कर लूंगा। मेरे घर में और भगवान और भूखा। उन्हें सोची कि जानते कुएं में कूद डांक मारेगा। भगवान ने उसी समय उस सींग से प्रकट होकर परमात्मा सामने खड़ा हो गया। सींग नहीं दिखा, फिर उसने एक 17-18 साल का जवान छोरा बच्चा और सामने खड़ा हो गया। ओहो हो, जय हो गुरु जी की। वाह भाई ठाकुर, तो भी कति पक्का है लकड़ा बिला है, कति मारे कर मान्या है? और 4 लाठी ले ले। उन्होंने बोला काम बता भाई पाली। पाली दो रखी काम से भाई, एक लाठी ले ले। और मैं बहुत दुखी हो रहा था भाई, भला हो मेरे गुरु जी का। खेत में अपना पाली चले गए। अब वो लाठी दे दी उसके हाथ में, उड़ा पाली जाए पाछे, और आप आराम से लौट गया की करता। थोड़ी देर में विचार आया कि ले पाली तई होएगा तो गुरु जी आना अपना शुक्रिया तो करया। वो जाके नो बोला गुरु जी, और गुरु जी ने बह हो रहा अक्सर ध्यान लठावा से एक लाठी वो भी ले रहा था। आकाश तने दिया था बंडार 30 शायद से, तो वो और बैठे थे ना साथियों ने बोला भाई न पकड़ियो के दे, मेरा अंधे ठोक दे, पहले इसकी बात समझावांगे कि मैं और दे देंगे आज इसने। तो वो गए ने बोला रे की बात से पाली ने बोला मैंने गुरु जी आगे पांव पकड़ दे दो। और गुरु जी उल्टा उल्टा अटैक दे पकड़ के बिठा दे। तो उसने जो है ने बोला भाई ठीक से उड़ेद कर ले, उड़ेद कर ले। तो हाँ हो गया। ने बोला गुरु जी बनाओ तेरा की बात है। अकबर निहाल कर दिया, पर ठाकुर जी चौथे दिन बनाओ। तो चौथे दिन पूरा होया, मतलब जी तो मरण हो गया था। रोटी मैंने भी नहीं खाई, इतने उसने नहीं खाई। अब पंडित जी के कान खड़े हुए। अके कहे भाई अक जी चौथे दिन उसने फिर अपनी आत्म मतलब आत्मा की अपनी जो बीती हुई आत्म बीती ज्यों की त्यों कह सुनाई। जब पंडित जी का विश्वास होया कि भाई कर्माबाई का भी खाया था खिचड़ा और नामदेव का भी दूध पिया, और भगत तो भाई सच्ची लगन तो लग गया है, जरूर बन गई होगी बात। क्यों? ज्ञान तो था पर विश्वास नहीं था उसके। तो ने बोला भाई कित छो भगवान। अकपाली से वो लाठी ले रहा, देखो खड़ा किते अकोड़ मेरे पशुआ ने हेर रहा से। अकमन ने भी दिखा देगा ले अभी क्यों बात हुई, वो तो देश ने दिखा है चाल। उन्होंने सोचा सब ने दिखा है, पर दिख है उसकी जिसकी सच्ची आत्मा। तो पंडित जी गेल गेल हो लिया। पंडित जी ने सोची कि देश भी देख ले, उन्हें करके चालते सारे अपने साथिया ने जो सेवकारे थे। ने बोला मैं एकला चालूंगा, एक ले गए। ने बोला ओ खड़ा भगवान देखो खड़ा, वो लाठी लाठी दिखा है। पंडित जी ने कहा ओ भगवान नहीं दिखा है। और वह लाठी फिर कुआ नो जाती दिखा, कुआ नो चालती दिखा, पशुआ का नहीं जचता उसका गई सह तो परमात्मा। जब लाठी हवा में हलन लाग रही हूं तो नहीं हिल सकती। फिर ने बोला भगत जी एक बार तू अर्ज कर दे, मन ने भी दर्शन दे दे। क्योंकि नामदेव के पिता ने दर्शन नहीं होते, और नामदेव ने कहा जी यू बैठा भगवान ये दूध पिया इन्हें। ने बोला बेटा एक बार हमने भी दर्श करा दे। तो उन्हें अर्ज करी थी जो भगवान ने विठल जी ने नामदेव के पिताजी थे दर्शन दिए थे। तो उसने न्यू अर्ज करी कि इससे की रजा से मुझे दर्शन होंगे, अन्यथा नहीं हो सकते। तो ने बोला भाई पाली मन भी दर्श करा दे। ने बोला भगवान मैं झूठा हो जाऊंगा और कोई विश्वास नहीं करेगा, एक बार गुरु जी ने दर्शन दे दो। तो उसी रूप में लड़के के रूप में लाठी समेत उसने भी दिखने लगे। तो खुद भगवान ने बोले पंडित जी इनरी बात बनाने तक काम ना चले, अपना कि मैं करनी करो जब जाकर गुजारा होगा। तो महाराज कबीर साहब भी कहते हैं कि बात बनाई जग ठग्या और मन पर मोजा नाही, कबीर सवारथ ले गया भाई 184 माही। तो यहां आता है कि गरीब अपने दिल साधु नहीं, वाकू दर्शा साहा दे, मैं से सिंह से जानिए गति कछु अगम अगाध। कि मैं सिंह से भी प्रकट हो गया भगवान। अब इस एक लाइन को महाराज गरीबदास जी की वाणी को सुलझाने के लिए कितनी बड़ी कथा सुनानी पड़ती है।
और इस वाणी को अगर सारी न खोल कर सुनावा तो 3 साल में पूरी हो, या रोजाना 6 घंटे पड़ी जा। जब इतनी गजब इसमें कथाएं हैं, यानी इन्होंने कैप्सूल बना रखे हैं। अब जैसे जिसने इस कथा का ज्ञान हो गया, फिर इस वाणी को पढ़ेगा तो इस लाइन के पढ़ते ही पूरी कथा उसके दिमाग में घूम जाएगी। अर्थात उस पूरी कथा का जो पंडित जी 3 दिन में पूरी करता है, 1 सेकंड में उस पढ़ने वाले को इस वाणी द्वारा लाभ मिल जाता है। मतलब कथा करने वाले केवल यही लाभ देते हैं, कथा का लाभ मिला। एक वाणी, एक कथा ने 1 बार पढ़ लो, रामायण 1 बार देख ली, 2 बार पढ़ ली, 3 बार पढ़ ली, वह सारी याद हो जैसे। फिर इस ग्रंथ साहब ने पढ़ा वह एक, अभी आप रामायण सुनाएंगे आपको, इसमें महाराज गरीबदास जी ने कितने मार्मिक ढंग से लिख रखी है। और थोड़े से 2 यहां में पूरी रामायण भर दी। अर्थात जिसने ज्ञान से फिर इसने पढ़े, उस रामायण का कुछ ही क्षणों में पूर्ण लाभ आपको प्राप्त हो जाएगा। गृह निश्चय ऊपर नाम देव को पाहन दूध पिलाया, मैं से सिंह में साहेब आए नाम लपोचन पाया। गरीबदास जी महाराज के मैं सिंह आओ दिया ना, जब उसने सिंह पाली ने बोला इसका के नाम से, लपोचन नाथ धर लिया इसका नाम, और लपोचन नाथ नाम धर लिया उसका। तो बंदी छोड़ के हैं कि महस सिंह में साहेब आए, परमात्मा आए और नाम लपोचन पाया। ये जो हम आपको तरतीबवार समझावांगे कि जिसने 3 लोक की उपासना करी, उनको 3 लोक के भगवाना ने आकर लाभ दिया, और जिसने सतलोक वाले की करी, उनने आकर लाभ दिया। जिस इष्ट की जो उपासना करेगा उसका वही साथी होगा। अब कहते हैं कि निश्चय ऊपर नाम देव को पाहन दूध पिलाया। पाहन कहते हैं पत्थर को दूध पिला दिया। यह भी कथा हम आपको सुनाना अवश्य समझेंगे, क्योंकि ये कथाएं एक बार जान लोगे तो बंदी छोड़ की वाणी को पढ़ने में आपको बहुत आसानी तथा सुविधा बनी रहेगी और आनंद आवेगा। फिर एक बार एक छिपी जाति के भक्त हुए हैं, वैसे संत जात नहीं लेते, परंतु जो फीत लादी एक बार वह उतरदी नहीं, और संता का जात नहीं होया करती ना परमात्मा की। घर में कोई जात मजहब है, 184 जात बताई से जो जीव जंतु बने हुए, ये जाति है। मनुष्य एक जाति है। कर्म अनुसार हमने अपनी जातियां आप नाम दे रखा। तो नामदेव जी के पिताजी और माताजी ने एक दिन गांव जाना पड़ गया दूसरे किसी कामवश, और वो भी एक विठल नाम के परमात्मा की मूर्ति बना रखी है। वो विष्णु भगवान को विठल रूप में मानते हैं। उस विठल भगवान की मूर्ति बनाकर मिट्टी की एक आड़े में धर रखी थी। माता पिता रोज उसको भोग लगाकर पाछे दूध पिया करते थे। ठाकुर जी को, विठल जी को दूध का भोग लगाया जाता था। एक दिन वह दोनों ने किसी कारणवश, क्यों पहला पैदल जाना होया करता, पैदल आना होया करता, 3-4 दिन जान में, 1-2 दिन जान में, 1-2 दिन आन में, 4-5 दिन उनके ऐसे लगने थे। तो अपने बच्चे नामदेव ने छोड़ के, बेटा न्यों करिए कि रोजाना ठाकुर जी को भोग लगाया करिए। और देखे रे ख्यास करके उन्हें सोची बच्चा है 10-12 साल का, कदे यो काना पे के ना टाल जा और ख्यास ना करे। तो नो बोला रे नामदेव कहां पिताजी, तेने सुनिया कि नहीं? के पिताजी कि इस ठाकुर जी ने दूध भोग ला के जब पाछे तू दूध पिए, कदे पाछे पानी प्रयोग करना, कदे भूल जा बेटा मारी सारी खुबात खो दे तू। अक नहीं पिताजी, पहले ठाकुर जी को पिलाऊंगा फिर पाछे पीऊंगा। अब उस बच्चे ने कभी देखा नहीं था कि भोग क्यों कर लागे से। उनके पिताजी जाया करते थे या माताजी स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहन के दूध का कटोरा भर के मीठा करके और ठाकुर जी के पर्दे के पीछे बैठ जाया करते थे। लड़का अपने खेल में लग जाता, इतना जरूर देखता था। उसने ये विश्वास था कि माता पिता ठाकुर जी को दूध पिला का हमस है। उसी प्रकार उन माता पिता के जाने के बाद अगले दिन उन्होंने नहा धोकर नामदेव जी ने और दूध का कटोरा लेकर स्वच्छ कपड़े पहन कर ठाकुर जी का आगे धर दिया, पत्थर की मूर्ति का आगे, और प्रार्थना करे कि हे ठाकुर देव भोग लगा, आप भोग लगाओ, दूध पियो महाराज।
अब वो पत्थर कहां दूध पीवे। अब नामदेव जी घबरा गया कि मैं तेरे में कमी से, और किस वक्त के मंत्र उचारना था, के कहना था वो पूछा नहीं मैंने गुरु महाराज माता पिता से। और बयान दे पीटेंगे तने तो कसूता काम कर दिया। नो कहकर रोन लाग गया, बहुत बुरी तरह रोया, पर दूध नहीं पिया। दूध धरा रहा। अगला दिन हुआ, वो दूध उठा के उसने पशुओं को डाल दिया। अगले दिन आप भी नहीं कुछ खाया पिया। अगले दिन फिर इसी तरह, तीसरे दिन फिर जब कति नामदेव नु हो लिया कि आज यू रो रो कर मर जाएगा, दिन रात नींद नहीं आओ छोरे ने। जब परमात्मा ने देखा कि इस बावड़े नो ना बेरा हुआ, तो मुंह का एक बांगड़ी लाया करते और आप गटगट पी कर उड़र उल्टा जाया करता था, और रोवे रोवे साका मचा रहा। तो भगवान प्रगट हुआ न्यू का न्यू, और पी के दूध के कटोरे न, और नु बोला ले भाई नामदेव। नु बोला महाराज मेरे के गलती होगी थी, अब फिर बताऊंगा। न्यू कह फिर बिठल बन गए उसी तरह मूर्ति में। माता पिता 4 दिन में आए, 5 दिन में आए, इसी प्रकार वो रोज दूध पिलाने लग गया। इब अंधे माता पिता ने प्रथम प्रश्न ये किया रे नामदेव, हाँ माता पिता, हाँ पिताजी, कि भी ठाकुर जी को दूध पिलाया। हाँ पिताजी, लेकिन पिताजी ठाकुर जी मैं आपसे पूछना भूल गया कि किस मंत्र से क्या जाप करना चाहिए था और किस प्रकार दूध पीवे थे। 2 दिन नहीं पिया मां पिताजी, मैं तो रो रो के बहुत दुख पाया। और फिर तीसरे दिन इन्होंने पता नहीं क्या दया करी, दूध पी लिया। दूध पी लिया? हाँ दूध पी लिया। अरे सच बता, दूध पी लिया? हाँ दूध पी लिया। अरे मूर्ख तुम रे ना, तन्ने पिया? किसने पिया? अक नहीं महाराज ठाकुर जी ने पिया। वो फिर डर गया कि तेने सोचा तो पी गया और पिटे। अक नहीं महाराज जी मन तो मुंह कभी नहीं लाया जब तक इन्हें नहीं पी लिया। पिताजी, अब उस पिताजी का जाडा चढ़ गया। अगर तू साची बता दे छोरे, अगर पिताजी मैं आपकी कसम खा के कहूं सो ठाकुर जी ने दूध पिया। अकीब भी पी लेगा? अक महाराज रोज पीवे है, आज क्यों ना पीवेगा? तो फिर महाराज ने उस नामदेव जी ने, क्योंकि जल्दी आ गए थे उनके पिताजी, जब तक भोग नहीं लगाया था, स्नान किया और दूध का कटोरा जाकर धर दिया। और उसका पिता देखा और उसकी मां देखा, दूध नहीं पिया। फिर कांप गया वो छोरा। अक देख महाराज जी, आज मैं तो वो डर था, रोए हो गया भाई आप दूध नहीं पियोगे, मेरे तो खोसड़े पड़ेंगे। ये नहीं कहेंगे झूठ बोला था तू, दूध पिया तूने। वो छोरे के अभी मतलब उसकी सत भावना को देखकर भगवान फिर प्रगट हुए और ला कर मुंह कर दोनों हाथ सामने माता पिता देखे और ला कर दूध गट गट पूरे दूध कटोरे ने पी गए भगवान। अब दोनों माता पिता का भाई छोरे को छाती का ला, एक बेटा तेरे भाग अच्छे। अके पिताजी, अकर हम तो मुंह कलाया करते एक आंगली इनके और बाकी मैं पिया करता। छोरा के कहा भाई तुम पिया करता, मेरे दौरती ने पी लिया। उसके पिताजी ने गांव में बता दी। इब गांव वाले मेरे किसी मूर्ख वो जाने नहीं भगवान की महिमा को, न बोले रहे देख ये नीच के बूंदी झूठ बोला, नो का मेरे छोरे ने बिठलता ही दूध पिया दिया। अरे तुम मत ना चालती करे। नो बोला जी सच्ची कहूं सो गांव वाले, और सच कहूं सो, क्यों जो उपलब्धि हो वह डटिया नहीं जाता बताए बिना। अब गांव की पंचायत होगी। ने बोला रहा देख ये दुनिया ने बदनाम करने लाग रहा होगा, बिठल इसके घर में नीच के घर में दूध पी गया। तो उन्होंने पंचायत कर ली, सैकड़ों आदमी इकट्ठे हुए। ने बोला भाई किस कारण से हुई पंचायत, हम आपको बताते हैं। अक्की बात कि इसने झूठ बोली है नामदेव के पिता ने, के झूठ बोली कि विठल जिया को मेरे लड़के ने दूध पिला दिया। और भाई यो विठल जी ला रखे मूर्ति और यो दूध का कटोरा, और ये दोनों माता पिता बुला रखे ना, लड़का पुत्र पिता बुलवा रखे और ईद प्या कर दिखा दे, हम जान जाएंगे भाई दूध प्या दिया, नहीं तो तेरे को वह सजा दी जाएगी, घसीट घसीट का गांव के चौगरदर काला मुंह करा जाएगा थारा दोनों बाप बेटिया का। अब नामदेव जी बैठा 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 भीतर भीतर रोन लाग रहा कि हे बंदी छे परमात्मा या कोड को बदमोल ले ली। पिताजिया ने चलो जो कहा सो कहा। हाँ भाई खड़ा हो,
के पिताजी तो बोले क्या कह था तू? अजी मैं यूं कहूं था कि मेरे लड़के ने हमारे सामने विठल भगवान की मूर्ति को दूध पिला दिया पत्थर को, और उसमें परमात्मा प्रकट हुए, न्यू हाथ लकड़े बाहर मूर्ति के मुंह का ला के पी गए, और सारे दांदरे पाड़े ही देखो रे यू के कवे। तो विठल अपने उसका नाम देव खड़ा हो से न्यू बोला गाम राम मेरे पिता का मजाक मत करो, ये जो कुछ हुआ मेरे सिवा अक प्याई देखा जब जाना तना अटाक उस पर्दे ने और दर का आ गया दूध। न्यू बोला है परमात्मा मैं बहुत नीच व्यक्ति हूं कि मैंने सबका आगे साहब की जो भ्रम फोड़ दिया सतगुरु परमात्मा, ईब आपकी लाज इस तुच्छ जीव की आपके हाथ, मेरी लाज आपके हाथ में सतगुरु परमात्मा। इतना कहा था कि सारी पंचायत के सामने काट के नो हाथ ठाक कटोरा गट गट पी गया। अब सारे पंचायत सतब रह जाती है, वहां को 200-300 आदमी सामने बैठे और खड़े हुए और देख रहे थे, और सब ने नामदेव को छाती से लगा लिया। सब लड़के का ठाए ठाए फिरे, कहां तो काला मुंह करना था, और सारे गांव में छोरे को गोदी ठाठा फिरे हमारा विठल जय हो नामदेव की, जय हो नामदेव की। तो ऐसा महाराज कहते हैं गरीब निश्चय ऊपर नामदेव को पाहन दूध पिलाया, मैं से सिंह में साहेब आए नाम लपोचन पाया। ये गरीबदास जी की इतनी मार्मिक वाणी है, इसको समझने की जरूरत है बस। फिर क्या कहा, एक समय नामदेव जी, क्योंकि ये पिछले संस्कारी जीव थे नामदेव, पिछले हंस थे, युगा युगा भक्ति करते आ रहे थे। अब ये छोटे छोटे बच्चे हमारे उपदेशियों के, ये ओडड बच्चे, ये पिछले संस्कारी हंस हैं। न इन बालका का रड़के काम केरा किद गजा में बैठ कर बारी लो हो, छुट्टी होगी थी इनकी भी, टांग तड़वाओ क्या दारू पीन सीखो क्या बीड़ी के गुट मार छोटे मारो कि बैठ कर अनजान व्यक्तियों के पास क्या ताश खेलन सीखो क्या फिर रही थी आजकल टेलीविजन न कर रखा काम दिन रात वह देखो। तो ये पिछले जन्मों के संस्कारी हंस है, इसी वजह से पिछले काम सरया करे। तो एक बार नामदेव जी एक मंदिर के पास से गुजर रहे थे, उसमें आरती हो रही थी, नीचे आरती हो रही थी मंदिर में, और नामदेव जी ने सुना अग भगवान की स्तुति हो रही है। उस मंदिर के पास ही जाकर, क्यों नीच जाति वालों को अंदर नहीं बढ़न दिया जाया करता, पहले बाहर खड़े रहा करते थे, वो भी टुकड़ा लेने खातिर। नामदेव जी बाहर खड़े थे, आरती होनी शुरू हुई, आत्म विभोर हो गए, और फिर घंटी वो बाजन लगी ना, धुन हुई, तालियां बजन लगी, तो नामदेव जी पर डटा नहीं गा, अपनी जूती काट के और उनकी घंटी बना के न्यू ला गया बजान मस्त होके, और इतना टूल गया कि जहां आरती स्तुति हो रही थी उन पंडित जिया के बीच में जा बढ़ा, और उन्हें देखा कि नीच जाति का हाथ में जूते पकड़ के उसकी बां और मंदिर के पाछे भगा दिया। अब फिर देखांगे तक कहते हैं भगवान ने उस मंदिर का मुंह नामदेव की तरफ कर दिया, और पंडित जी पाछे घंटी बजाओ उसके पछले काने। फिर उन्हें देखा यू क्या हो गया, फिर जाकर उस बच्चे के पांव पकड़ लिए, और वहां से नामदेव जी उठकर डांक मारी, मैं कहां आ गया था, छलांग लगाई, कूद गया, जाता रहा। तो यहां महाराज कहते हैं गरीब निश्चय ही से देवल फेरा, देवल कहे मंदिर को, गरीब निश्चय ही से देवल फेरा, पूजो क्यों न पहारा, नाम देव दरवाजे बैठा, पंडित को पछवारा। नामदेव तो सामने बैठे और वो पंडित जी पछले काने खड़े, पिछवाड़ा पाछे ने। अच्छा फिर क्या हुआ, एक बार नामदेव की महिमा राजा ने सुन ली। अब एक ऐसा हिंदू है कि न्यू कहे वो बहुत चमत्कार दिखावा है, उसको बुला लिया कि भाई नामदेव तेरे भगवान में घनी शक्ति है, अगजी मेरा के भगवान तो आपका भी है, नाम मंत्र है, आप अल्लाह को हम राम कहें कोई फर्क नहीं, अब तेरे इस राम में घनी शक्ति है, अगजी शक्ति राम में हुआ करे। अच्छा तो बहुत आगे से आगे बोल रहा है, या गऊ काट दी इसको धंधा कर दे,
तो कहते हैं बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज के हम उस नामदेव जी की गऊ को जिंदा करने के लिए शब्द रूप में गए, यानी कबीर साहब। गरीबदास कबीर साहब एक शक्ति हैं, जैसे राम और कृष्ण विष्णु अवतार, इसी प्रकार कबीर साहब और गरीबदास जी सतपुरुष पूर्ण ब्रह्म के अवतार हैं। तो उसी समय वह मृतक गऊ जिंदा कर दी और राजा ने नामदेव जी को के चरण छुए और अक्षमा याचना की। तो यहां कहते हैं गरीब निश्चय ही से गऊ जवाई, निश्चय बछरा चूहोंगे। ज्ञापन काट दी थी, 2 टूक हो गए थे 4 वहां के। गरीब दिशा दशंतर देश दिशंतर भक्ति गई है, फिर क्यों ना लावो भूंगे। गरीब निश्चय ही से गौ जवाई, निश्चय बछरा चूहोंगे। देश दिशंतर भक्ति गई है, फिर क्यों ना लावो भूंगे।